प्यारे बच्चों, आज है 15 अगस्त और आज हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यानी आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए आज हम जो इस शुभ अवसर पर एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और कठिन परिश्रम करेंगे, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और इसकी तरक्की में हम अपना योगदान देंगे। तो बच्चों, देश के विकास में, तरक्की में योगदान देने का तरीका यही है कि हमें जो भी काम मिला है हम उसको अपनी पूरी निष्ठा से करें। जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, आप विद्यार्थी हो तो अच्छी मेहनत करो ताकि एक अच्छे नागरिक बन करके, एक सफल नागरिक बन करके देश की सेवा हम कर सकें। तो एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और हम संकल्प लें कि हम अपने देश के विकास में योगदान देंगे और एक अच्छे नागरिक बन करके इसकी सेवा करेंगे। और आज जो है मेरे बेटे रमन का बर्थडे भी है, तो आप उसे विश कर सकते हैं। तो आज रमन जो मेरा बेटा है वो 11 वर्ष का हो गया है और कक्षा 8 में पढ़ रहा है। तो आप सबकी दुआएं से वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, तो आप उसे सभी विश करें बिल्कुल ज़रूर और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। अब हम पहुंच गए आज के टेक्स्ट पर। तो बच्चों 14.3 हम कर रहे थे। कल मैंने आपको एक सवाल कराया था, उसको हमने उसी एक प्रश्न से जो पहले हमने माध्यक ज्ञात किया, फिर माध्य ज्ञात किया और फिर बहुलक ज्ञात किया। तो आज मैं आपको पहले इसका जो 14.3 का 5वां प्रश्न करा रहा हूँ, जिसमें आपको केवल माध्यक निकालना है। इसमें इन आंकड़ों से केवल माध्यक ज्ञात करना है। तो एक प्रश्न और प्रैक्टिस के तौर पर हम लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह लर्न हो जाए। तो आप इसको गौर से देखें बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है पहले मैं इनकी बारंबारताएं लिख लेता हूँ। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है वो संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है। तो संचयी बारंबारता सारणी बनाने का तरीका मैंने कल आपको बताया था, एक बार आप फिर गौर से सुनिए। तो इसमें क्या होता है कि CF सारणी बनाने के लिए सबसे पहली बारंबारता को आप ज्यों का त्यों लिखें, यानी आप 14 को 14 लिखेंगे और फिर आप क्या करें, ऐसे इनको तिरछा जोड़ते जाएं आप। तो 14 और 56 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 70। फिर आप 70 को जोड़ेंगे 60 में, तो ये आ गया आपके पास 130। इस प्रकार से आप जो इनको ऐसे तिरछा जोड़ते जाएं। तो 130 में जब आप जोड़ेंगे 86, तो ये आपके पास हो गए 216 और 216 में जोड़ेंगे 74, तो ये आ गया आपके पास 290 और फिर 290 में क्या जोड़ेंगे आप 62, तो ये आ गया आपके पास 352। ठीक है, और 352 में जब हम जोड़ेंगे 48, तो ये हो गया 400। तो आप जानते हैं कि ये जो बारंबारताओं का योग होता है और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो आंकड़ा है वो क्या कहलाता है, n कहलाता है। ये हमने पहले अच्छी तरह पढ़ा है। और आप जानते हैं कि सिग्मा f और n जो है वो बराबर होते हैं। तो ये आपके पास कितने आ गए, 400। अब हम इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। तो इसका जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी उसको आप अच्छी तरह याद रखें कि सबसे पहले जो आप क्या निकालेंगे, n/2, n/2 निकालेंगे। तो n/2 यानी 400/2 बराबर कितना हो गया, 200। तो 200 से ठीक बड़ी CF। ठीक है, तो 200 से ठीक बड़ी CF आप देखें तो यहाँ से आप देखें कि 200 से ठीक बड़ी का मतलब है 200 से सबसे पहले बड़ी आने वाली 216 होगी। तो 216 का जो वर्ग अंतराल है वो होता है माध्यक वर्ग, यानी ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। तो ठीक बड़ी CF बराबर 216 का संगत वर्ग अंतराल का संगत वर्ग अंतराल क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल क्या हो गया आपके पास, वो हो गया 3000 से 3500। 3000 से 3500 ये हो गया आपके पास माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग का मतलब ये है कि अब हमारा जो आंसर आएगा वो 3000 से 3500 के बीच में कहीं पर आएगा। अब हम इसका लिखते हैं सूत्र
तो आप जानते हैं कि माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक को हम m से डिनोट करते हैं, तो वो होता है L, और प्लस में आप लिखें और प्लस के सामने बटे की लाइन लिखें, और ताकि आपको ये सूत्र अच्छी तरह लिखना आ जाए, और माइनस में CF, और अपोन में क्या होता है F इंटू में होता है H। इसको सही सलीके से लिखें, आप प्लस की सीध में बटे की लाइन लगाएं। अब इसके जो नोटेशन है वो एक एक करके हम सारे लिखते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है वो चाहिए L, तो हम L ज्ञात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि n/2 कितना है, और फिर हम देखेंगे कि CF कितना है, और फिर हमें चाहिए F, और फिर चाहिए हमें H। तो ये सभी नोटेशन हम यहाँ से देखते हैं। तो चूंकि आपके पास माध्यक वर्ग कितना ज्ञात हुआ, ये वाला 216 का संगत वर्ग जो माध्यक वर्ग है, तो इसकी जो निम्न सीमा होती है ये वाली, ये होती है L। अच्छी तरह आप याद कर लें कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L होती है, और माध्यक वर्ग की बारंबारता जो होती है वो F होती है, ये वाली, ठीक है। और माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली जो CF होती है, इसको हम बोलते हैं CF, ठीक है। तो ये CF हो गई, और H होता है वर्ग अंतराल। तो ऐसे आपने सब चीज़ें डिसाइड कर ली। तो L आपके पास कितना हो गया, 3000 हो गया। n/2 ये देखो आप कितना निकाला हमने, 200, और CF आपके पास कितनी है, 130, ये देखो यहाँ पर, और F आपके पास कितना है, 86 यानी 86, और H आपके पास देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल जो है वो 500 का है। तो ये तो आप गौर से देख ही सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन सभी आंकड़ों को सूत्र में भर देंगे और इसको हल कर देंगे। तो L का मान हम कितना रखेंगे, 3000, ठीक है। और प्लस में n/2, ये पहले बटे की लाइन पहले लिख लिया करो, n/2 यहाँ से अब गौर से इन आंकड़ों को रखो आप, 200, और माइनस में क्या हो गया, CF 130 हो गया, और अपॉन में F कितना हो गया, 86 हो गया, और फिर आप देखें कि H आपके पास कितना है, 500। अब हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो हम देखेंगे कि 3000, और प्लस में हम क्या करेंगे, पहले 200 में से 130 घटाएंगे, तो ये आ गया आपके पास 70, और अपॉन में कितना है, 86, गुणा में कितना है, 500। अब हम देख सकते हैं कि ज़्यादा ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ी संख्या इसमें सरल होकर के सामने नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 70 को 500 से गुणा करके 86 का भाग देंगे, यही आसान तरीका है। तो 3000 प्लस देखो 70 को हम 500 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 35000, और 35000 में हम क्या करेंगे, 86 का भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा उसको 3000 में जोड़ देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3000 प्लस आप इसको अलग पन्ने पर भाग दे के देखें तो ये आपके पास आएगा 406.976। तो 406.976 के करीब आएगा। और अब आप देखें कि पूर्णांकों को पूर्णांकों में जोड़ना है, तो ये 3000 और 406 कितना हो गया, 3406.976, ठीक है। अब हमें पता है कि दशमलव का तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा तो उसको छोड़ दो और दूसरे में 1 जोड़ दो। ये चीज़ आप अच्छी तरह याद कर लो। तो ये आ गया आपके पास 3406.98, और इसकी इकाई क्या होगी, घंटे, क्योंकि यहाँ पर देखो जीवन काल किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है। तो इस प्रकार से ये जो है वो इतने घंटे आ गया। तो ये माध्य ज्ञात हुआ। तो एक सवाल जो हमारा और प्रैक्टिस में आ गया। तो अब मैं समझता हूँ कि माध्य का आपको जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ को आप गौर से देखा करें। मैंने कल ही आपको बताया था कि आपका ध्यान जो है वो कर्सर पर होना चाहिए और आपके जो कान है वो आवाज़ पर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आएगी। आंखें आप जो है वो बिल्कुल एकदम स्टिक जहाँ पर कर्सर चलता है, तो हर एक चीज़ को समझते जाइए ताकि आपको ये अच्छी तरह चीज़ें और समझ में आ सके। और चूँकि ये प्रश्नावली 11 नंबर की है तो आपके लिए अच्छे नंबर की प्रश्नावली है। अब हम और एक महत्वपूर्ण सवाल पर चलते हैं। तो ये है आपके 14.3 का दूसरा प्रश्न। तो इसमें आपको ये कहा है कि इन बंटन का जो माध्यक है वो 28.5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है, यानी माध्यक दे रखा है, और बीच में आप देख सकते हैं कि 2 बारंबारताएं आपके पास यहाँ पर लुप्त हैं। तो इन बारंबारताओं का मान आपको ज्ञात करना है और बारंबारताओं का योग भी आपको प्रश्न में दे रखा है।
तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो है माध्यक के 2 सवाल कर चुके हैं और चूंकि यहाँ भी माध्यक दे रखा है तो हम इसको माध्यक की विधि से ही करेंगे, बिल्कुल उसी फॉर्मूले से करेंगे। तो आप जानते हैं कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले CF सारणी बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन बारंबारताओं को पहले CF सारणी में बदलेंगे। तो पहली बारंबारता ज्यों की त्यों लिखते हैं, फिर यूं तिरछे जोड़ेंगे तो 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 5 + x हो गया। और फिर 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 + x हो गया। फिर 25 + x में 15 जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 प्लस कितना हो गया x, क्योंकि ये बीजीय संख्या है, इसको प्लस में रखना है। और फिर हम इसमें जब y जोड़ेंगे तो ये हो गया 40 + x + y। और फिर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये अंकों में जुड़ जाएगा, तो ये हो गया पास 45 + x + y। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने जो है वो इनका योग ज्ञात कर लिया। तो ये आपके पास आ गई CF सारणी। अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ मान हमें जो है वो चाहिएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये जो पता है कि ये जो लास्ट वाला होता है ये n होता है, और हम जानते हैं कि ये जो सिग्मा f होता है ये n के बराबर होता है। इट मीन्स आपके पास जो n है, ये जो आपके पास है 45 + x + y जो है वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक समीकरण बन गई। इसमें हम क्या करेंगे, 45 को हम जब पक्षांतरण करके दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये बनेगा x + y बराबर हो गया 60 - 45। तो इस प्रकार से x + y आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया x + y बराबर हो गया आपके पास 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसको आप क्या करें, समीकरण नंबर 1 डाल के रखते हैं एक बार, और फिर यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और सरल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें माध्यक कितना दे रखा है तो हम पहले लिखेंगे दिया गया माध्यक। तो ये बहुत अच्छी तरह समझने वाली बात है कि दिया गया माध्यक, दिया गया माध्यक जो है m जो होता है वो हमें दे रखा है 28.5। तो अब आप देख सकते हैं कि 28.5 को यदि हम गौर से देखें तो वो 20 से 30 के बीच में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माध्यक वर्ग जो हो गया वो 20 से 30 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दें कि चूंकि दिया गया माध्यक जो है वो 28.5 है, जो किसके बीच में आता है, जो वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं कि 20 से 30 के बीच में आ रहा है ना, तो 20 से 30 के मध्य है। ठीक है, अतः माध्यक वर्ग क्या हो गया, अतः माध्यक वर्ग हो गया आपके पास 20 से 30 हो गया। ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। अब हमें पता है कि माध्यक का जो फॉर्मूला होता है उसकी सहायता से हम इसे हल, क्योंकि माध्यक का प्रश्न है तो माध्यक वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है m बराबर l, और प्लस में इसके सामने बटे का आप निशान लगाएं और ऊपर में n/2 - CF अपॉन f × h। अब ये चीज़ें जो आपको डिसाइड करनी है कि l कितना है, ये सब नोटेशन आपको ध्यान में रखने हैं। तो इनको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है l। ठीक है, तो l चाहिए होता है, फिर चाहिए होता है n/2, और फिर चाहिए होता है CF, ये आप सूत्र में यहाँ पर देख रहे हैं, और फिर हमें चाहिए होता है f, और फिर चाहिए होता है h। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि चूंकि माध्यक वर्ग आपके पास देखिए ये कितना है, ये आपके पास 20 से 30, तो इट मीन्स ये जब 20 से 30 इसका माध्यक वर्ग है तो फिर ये L हो गई इसकी निम्न सीमा। आप जानते हैं कि L होती है इसकी निम्न सीमा। F हो गई आपके पास ये 20 माध्यक वर्ग की बारंबारता, और इसके ठीक ऊपर वाली जो ये होती है CF। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास
CF और H आप देख सकते हैं कि ये हो गया 20 से 30 यानी 10 हो गया आपके पास। तो L आप देख सकते हैं आपके पास है 20, ये गौर से लिखें आप। N/2 कितनी है आपके पास? N/2 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये N कितना है 60 है ना, तो 60/2 यानी कितनी हो गई आपके पास 30 हो गई। और CF कितनी आप ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी होगी 5 + x। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं F कितनी है 20 है और H कितनी है आपके पास ये 20 से 30 यानी वर्ग अंतराल आपके पास कितना है 10 का है। अब ये सारे मान जो हैं और चूंकि माध्य का में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ 28.5, तो ये सभी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। तो M की जगह हम क्या लिखेंगे सबसे पहले 28.5, ठीक है। और L कितना है हमारे पास ये गौर से यहाँ से देखिए आप 20 और प्लस में आप प्लस के सामने बटे का निशान लगाएं। N/2 कितना आपके पास 30 है और माइनस में देखो CF आपके पास 5 + x है, तो एक गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है, ये माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + x यूँ लिखेंगे। यदि ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप इसको घटाना भूल जाएंगे, फिर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर F कितना है आपके पास 20 और अंतर कितना है आपके पास 10 है H का, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक जो 0 है वो आपका बिल्कुल यहाँ से कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो। अब हम इसको थोड़ा सरल करते हैं। सबसे पहले हम इस 20 को जो हम यहाँ लाएंगे और इसका पक्षांतरण करेंगे 20 का, तो गौर से देखिए आप, तो ये हो गया 28.5 - 20 और बराबर में आप देखिए यहाँ पर अब क्या बचेगा 30 माइनस ये 5 और देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आगे माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस हो गया और अपोन में क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सरल कर लीजिए आप, तो थोड़ा और सरल करेंगे तो ये आपके पास होगा 8.5, घटाएंगे तो ये आ गया 8.5। और ये देखिए आप इसको जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये 2 जो है इसके गुणा में जाएगा, तो ये 2 गुणा में आ गया। और बराबर में आप देखेंगे कि 30 में से 5 गए, कितने बच गए 25 और माइनस में जो है वो आपके पास क्या आ गया x। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जब गुणा करेंगे तो 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 17.0 और बराबर में आपके पास देखिए 25 - x। अब आप क्या करें x वाले पद को इस तरफ पक्षांतरण करके लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 25 में से ये 17 इस तरफ ले जाके घटा देंगे पक्षांतरण करके, तो ये देखिए आपके पास x का मान कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 8, ठीक है। इस प्रकार से x का मान 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे x का मान जो उठा के समीकरण 1 में रख के y का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे x के स्थान पर 8 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो 1 में हम रखते हैं इसको समीकरण में, तो 1 में यहाँ रखेंगे तो मैं यहाँ करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि एक समीकरण ये है ना आपके पास, यहाँ रखेंगे इसमें x के स्थान पर कितना रख दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 + y बराबर में कितना हो गया 15। तो इस प्रकार से y बराबर आ गया 15 - 8 बराबर कितना हो गया 7, ठीक है। तो अतः लुप्त बारंबारताएं क्या हो गई, अतः लुप्त बारंबारताएं जो आपके पास कितनी आ गई, वो जो आपको ज्ञात हो गई, x का मान हमें मिल गया 8 और y का मान मिल गया 7। इस प्रकार से कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा आप इसको गौर से दोबारा देखना तो ये बिल्कुल जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और ये मान लीजिए इस प्रश्नावली का सबसे मुश्किल सवाल यही है, जो बच्चे अपेक्षाकृत इस सवाल को ज़्यादा मुश्किल मानते हैं, लेकिन आप इसको गौर से, जब भी कोई सवाल आपको मुश्किल लगे तो उसको गौर से देखा करें, एक एक स्टेप को समझा करें, केवल कॉपी में नोट करने से नहीं, आप एक एक स्टेप को समझिए फिर आप इसको स्वयं करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अब एक और सवाल पर चलते हैं, जो इसके 3-4 सवाल सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास है तीसरा प्रश्न। तो वैसे क्या है कि इसमें जो पहला सवाल छोड़ करके लगभग सभी सवालों में कुछ न कुछ खास है।
जिसमें कुछ न कुछ बात आपके लिए सीखने के लिए अलग से नई बात है कुछ न कुछ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के आंकड़े ज्ञात करता है। तो यहाँ पर ये जो आयु के अनुसार आंकड़े दे रखे हैं, और फिर ये करता है कि इनका माध्यक हमें कैलकुलेट करना है, माध्यक निकालना है हमें। और पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब 20 से कम का मतलब है कि यहाँ पर जब 18 से 20 हो जाएगी, मतलब 18 से कम को नहीं देना, तो 60 से कम होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मतलब। तो आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पर आंकड़े वर्ग अंतराल में नहीं है। और ये जो दे रखी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ती हुई संख्या दे रखी है। तो ये यहाँ पर आपको दे रखी है CF। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बात अच्छी तरह याद रखना है, गौर से सुनिए आप, कि जब भी आंकड़े आपके पास इस प्रकार से कम या और अधिक में होते हैं तो इसके साथ हमेशा ही क्या होती है, ये CF होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सारणी होती है वो कौन सी होती है, CF की होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि CF से क्या बनाना पड़ेगा, अब हमें इन आंकड़ों को पहले तो वर्ग अंतराल में बनाना होगा और साथ में CF सारणी से बारंबारताएं ज्ञात करनी होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 से कम फिर 25 से कम, तो यहाँ पर हमारे पास जो अंतर है वो 5 का है। ठीक है, तो हम इन आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि 5-5 के वर्ग अंतराल बनते जाएं। तो सबसे पहले आंकड़े को आप बिल्कुल इसी तरह लिखें जैसे 20 से कम, और फिर आगे जो है वो इनके 5-5 के वर्ग अंतराल बनाते जाएं। तो फिर 20 से कम हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से 25, और फिर आगे हो जाएगा 25 से 30। तो इस प्रकार से आप इनके 5-5 के वर्ग अंतराल बना दें। तो आगे इससे हो जाएगा 30 से 35, फिर हो जाएगा 35 से 40, और 40 से कितना हो गया 45, और 45 से हो गया आपके पास 50, और 50 से कितना हो जाएगा, ये हो गया 55, और एक कॉलम इसमें और बनाना पड़ेगा हमें 55 से लेकर के और 60 तक, यानी 60 से कम आयु तक की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो सारे। अब हमें जो यहाँ पर CF दे रखी है, इस CF को पहले हम यहाँ लिखेंगे और फिर उन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, F में बदलेंगे, बारंबारता में बदलेंगे। तो जैसे बारंबारताओं से संचयी बारंबारता सारणी जोड़ करके बनाते हैं, उसी प्रकार से संचयी बारंबारता से वापस बारंबारताएं जो घटा करके प्राप्त करेंगे। तो पहली बारंबारता को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हर ऊपर वाली बारंबारता को नीचे वाले में से घटाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम 2 को घटाएंगे 6 में से, तो ये आपके पास आएगी 4। फिर हम 6 को घटाएंगे 24 में से, तो ये आएगी आपके पास 18। फिर हम 24 को 45 में से घटाएंगे तो ये आ गया आपके पास 21। फिर हम 45 को घटाएंगे 78 में से, तो ये आपके पास आ गया 33। और फिर हम 78 को घटाएंगे 89 में से, तो ये आ गया आपके पास 11। फिर हम 89 को 92 में से घटाएंगे तो ये आ गया आपके पास 3। और फिर हम घटाएंगे 92 को घटाएंगे 98 में से, तो ये आ गया आपके पास 6। और फिर 98 को 100 में से घटाएंगे तो अंतिम बारंबारता जो रहेगी वो 100। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, चूँकि ये इनका योग 100 था, तो संचयी बारंबारता का योग जो सिग्मा एफ है वो भी कितने आने वाला है, 100। तो इस प्रकार से ये बारंबारताओं का योग 100 हो गया, और लास्ट वाला आंकड़ा जो n होता है। अब इस प्रश्न को करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, अब तो इसको केवल हम सूत्र की सहायता से हल करना है। तो फटाफट हम इसको सूत्र लगा करके हल करते हैं। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालेंगे, तो उसके लिए जो ये लाइन है जो हम बार बार लिखते हैं, इसको आप अच्छी तरह याद रख लीजिए कि n/2। तो n आपके पास कितना है, 100। जो संचयी बारंबारता का अंतिम मान होता है वही n होता है। तो 100/2 यानी 50 हो गया। तो 50 से ठीक बड़ी CF से ठीक बड़ी CF आपके पास कितनी है, 50 से ठीक बड़ी CF आप देख सकते हैं कि 78 है। यहाँ पर चूंकि हमने CF से F बनाई है इसलिए बीच में आ गया कॉलम।
अन्यथा ये लास्ट में होता है, तो इसको गौर से ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया आपके पास 78। तो 78 का संगत वर्ग अंतराल क्या है? का संगत वर्ग अंतराल, तो संगत वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं कि 35 से 40 है। तो ये 35 से 40, तो ये हो गया माध्यक वर्ग। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो 35 से 40 के बीच में कहीं होगा, तो ये हो गया माध्यक वर्ग। और हमारा जो फॉर्मूला है वो माध्यक m बराबर क्या होता है? L प्लस, और प्लस के सामने आप बटे की लाइन लिखें ताकि ये सूत्र लिखने में गलती नहीं हो, और इंटू कितना हो गया? h। अब ये सारे नोटेशन हम लिख लेते हैं। तो हमें चाहिए L चाहिए सबसे पहले, फिर हमें चाहिए n/2, और फिर हमें चाहिए CF, और फिर हमें चाहिए F, और फिर हमें चाहिए H। तो ये सभी डिसाइड करते हैं। पहले तो हमें पता है कि हमें माध्यक वर्ग हमारे पास कितना है? 35 से 40 है, तो इसकी निम्न सीमा जो होती है वो L होती है, और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F होती है। तो यहाँ पर बारंबारता है, चूंकि अंतिम कॉलम में है, तो ये F कितनी होगी आपके पास? 33। और माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली जो CF होती है, तो ये होगी CF आपके पास 45। ये आप ध्यान रखें क्योंकि अंतिम कॉलम F का है इसमें, और वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है? 5 का है। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो L हमारे पास हुआ 35, n/2 हमने यहाँ पर ज्ञात किया कितना था? 50, और CF आपके पास है 45, और F हमारे पास है कितनी? 33, और H आप देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल यानी 35 से 40 का कितना हो गया? 5। अब ये सभी मान हम फॉर्मूले में गौर से ध्यान से रखिए आप। तो L हो गया 20 प्लस n/2 कितना है? 50, और माइनस में CF कितना है? 45, और F है आपके पास 33, इंटू H हमारे पास है 5। अब इसको सरल करिए ध्यान से। तो 20 प्लस, पहले हम सबसे पहले घटाएंगे, तो ये आ गया आपके पास 5, और बटे में कितना है? 33, और प्लस अब हम देख सकते हैं कि इसको आगे सरल नहीं किया जा सकता, तो हम गुणा करेंगे और इसका सीधा भाग देंगे। तो 35 प्लस, आप देख सकते हैं कि 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, तो 25 में 33 का भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसको हम 35 में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 35 प्लस ये भाग दे करके देखते हैं, तो ये हुआ आपके पास 0.7575। तो चूंकि पूर्णांक इसमें 0 है, तो 35 में 0 जोड़ेंगे 35, पॉइंट कितना हो गया? 7575। अब आप देख सकते हैं कि दशमलव का तीसरा स्थान 5 या 5 से बड़ा हो तो हम बाकी के स्थान छोड़ देंगे और दूसरे में एक जोड़ देंगे। तो ये हुआ आपके पास 35.76। और चूंकि आंकड़ों की जो इकाई है वो आयु वर्षों में है, तो इसका भी आंसर किस में आएगा? वर्ष में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से माध्यक हुआ हमारे पास 35.76 वर्ष हो गया। तो इस प्रकार से इसमें जो नई बात थी वो थी हमारे लिए संचयी बारंबारता से बारंबारता सारणी बनानी। उसके बाद सवाल हल करने का तरीका तो हम पहले कर चुके हैं, उसी तरीके से था, लेकिन ये एक नई चीज़ सीखने की थी, ये वो गौर से आप इसको दोबारा देखना वीडियो को। अब एक सवाल और देखते हैं, उसमें एक छोटी सी नई बात है। यहाँ पर आपके पास जो ये चौथा प्रश्न है 14.3 का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न में हमें आंकड़े दे रखे हैं वर्ग अंतराल में, वो सतत आंकड़े नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 118 से 126, लेकिन यहाँ पर आगे 127 से 135 है, मतलब ये सतत नहीं है यहाँ पर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारणी को सतत आंकड़ों की सारणी में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप याद रखिए कि हर निम्न सीमा को अपने आधा कम करना है और ऊपरी सीमा को आधा बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 118 को 0.5 कम करेंगे तो ये हो गया 117.5, और इसको आधा बढ़ाएंगे तो ये हो गया 126.5। उसके बाद आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ये पहला आंकड़ा ध्यान से लिखें आप। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यही आंकड़ा यहाँ हो गया,
और इनमें हर आंकड़े में आपको 0.5 बढ़ाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 135.5 यानी ऊपरी सीमा में आप +5 लिखते जाएं और निम्न सीमा आप यहाँ से लेते जाएं, यानी ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से हर निम्न सीमा अगले कॉलम की जो है निम्न सीमा वो पहले कॉलम की ऊपरी सीमा होती है। तो इस प्रकार से सतत आंकड़ों में बदलने के बाद बस इसमें हमें संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो उसका तरीका तो अपने पहले सीख चुके हैं कि इसको पहले को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर आप इस प्रकार से इनको तिरछा जोड़ते जाइए। तो 3 और 5 8, 8 को 9 में जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया 29, और 29 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 34, और 34 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 38, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 40। और यही हमें दे रखा है कि कुल पत्तियां जो हमारे पास कितनी है, 40 है। तो इस प्रकार से सिग्मा एफ जो है वो कितना होगा, 40, और एन भी हमारे पास कितना आ रहा है, 40। ये दोनों बराबर रहने चाहिए। तो इस प्रकार से सिग्मा एफ बराबर हो गया आपके पास एन बराबर 40। तो आगे का प्रश्न जो है वो आप इसको स्वयं हल करें और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें, क्योंकि इसके 3 सवाल अपने पहले ही कर चुके हैं बिल्कुल सेम उसी प्रकार से। और इसके आगे के जो 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न है उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, उसमें सीधी सारणी दे रखी है। तो आगे के प्रश्नों को आप स्वयं ट्राई करें और प्रश्नों को हल करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।